everyone, I am Rashmi Sharma, your chemistry teacher, and today's topic is chemical reaction and equation. बेटा हमारा टॉपिक क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन लाइक रिएक्शन कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है और उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे विद एग्जांपल। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? नाम से हमें पता चला कॉम्बिनेशन मींस टू कंबाइन समथिंग। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कंबाइन करना। The reaction in which two or more element or compound combine to form a new single compound। क्या बोला हमने? वो रिएक्शन जिसके अंदर दो एलिमेंट या दो एटम या दो कंपाउंड कंबाइन होकर के एक नया एलिमेंट फॉर्मेशन कर दे या नया कंपाउंड फॉर्मेशन कर दे, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होगी हमारे पास? जहाँ पे दो एलिमेंट या दो कंपाउंड कंबाइन होकर के एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं, राइट। सो एग्जांपल ले लिया यहाँ पे हमने, ये हमारे पास एग्जांपल है। एंड मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन। इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम रिबन को अगर आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो, इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट वन। तो हमने क्या बोला? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट मींस दो एलिमेंट कंबाइन होकर के या दो कंपाउंड कंबाइन होकर के हम एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसे हमने क्या बोल दिया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन? By name we can explain decomposition means decompose मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास? To break, it means break down, right? To break something। decompose का मतलब टूटना। So the reaction in which single compound break down to give two or more simple substances। वो रिएक्शन जिसके अंदर एक सिंपल सब्सटेंस हमारे पास दो के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब एक बड़ा कंपाउंड टूट करके हम ये बोल सकते हैं कि दो कंपाउंड फॉर्मेशन दे दे, उसे हमने क्या बोल दिया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल व्हेन यू रिएक्ट जिंक कार्बोनेट, जब आप जिंक कार्बोनेट को हीट करते हो इट विल गिव यू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कंपाउंड हीट करने पे दो कंपाउंड फॉर्मेशन दे रहा है, तो उसे हमने क्या बोल दिया? डिकम्पोजिशन। इट मे बी टू, इट मे बी थ्री। बेटा हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमेशा एक चीज दो के अंदर ही डिवाइड होगी, वो तीन प्रोडक्ट भी दे सकती है आपको, मोर देन टू कितने भी दे सकती है, राइट। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस का मतलब रिप्लेस समथिंग, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाना। सो द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट। वो रिएक्शन जिसमें एक मोर एक्टिव एलिमेंट किसी लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसे हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। जैसे हमारे पास जिंक को रिएक्ट करवाते हैं हम कॉपर सल्फेट के साथ, तो इसमें जिंक हमारे पास क्या है बेटा? मोर एक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और साथ में क्या निकल गया हमारे पास? कॉपर, राइट। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है? एक सिंगल एलिमेंट रिप्लेस हो रहा है, डबल का मतलब दो एलिमेंट रिप्लेस होंगे। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? दोज रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर एक्सचेंज। वो रिएक्शन जिसके अंदर दो एटम या दो आयंस रिप्लेस होते हैं, उसे हमने क्या बोल दिया? डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से पता चल रहा है कि दो चीजें रिप्लेस होंगी, डबल रिप्लेसमेंट। जैसे कि हमारे पास क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को आप सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाते हो, तो वो आपको क्या दे देगा? सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि सोडियम ने रिप्लेस कर दिया सिल्वर को, सोडियम ने सिल्वर को रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन गया हमारे पास? सिल्वर क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट, राइट। सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्मेशन में क्या हुआ? एक एलिमेंट दूसरे के साथ। देखो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। वो रिएक्शन जिसके अंदर एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या बना देता है? सॉल्ट और वाटर। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें ना पॉजिटिव चार्ज हो ना नेगेटिव चार्ज हो, वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके बैलेंस कर दे। तो इसमें हमने क्या बोल दिया कि ना एसिडिक करेक्टर होगा ना बेसिक करेक्टर होगा, एक कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कंपाउंड। तो हमने क्या बोल दिया कि जब हम बेस को सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमें क्या देगा? सोडियम क्लोराइड विद वाटर। क्या फॉर्मेशन होगी? सॉल्ट बन गया हमारे पास, साथ में वाटर रिलीज हो गया। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज प्रेसिपिटेशन फॉर्म, या यू कैन से प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज लाइक पार्टिकल।
प्रेसिपिटेट क्या होता है हमारे पास, पार्टिकल टाइप फॉर्मेशन। तो हमने क्या बोल दिया, वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास पार्टिकल फॉर्मेशन हो। द रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म, वो रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल सॉलिड बने। इनसोल्यूबल सॉलिड मतलब जो सोल्यूबल ना हो और जिसको हम फिल्टर आउट कर सके, मतलब सेपरेट कर सके, तो उसे हमने क्या बोल दिया, प्रेसिपिटेशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमने बेरियम क्लोराइड को कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाया। बेरियम क्लोराइड को जब आप कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाओगे, ये आपको क्या देगा बेटा, बेरियम सल्फेट साथ में कॉपर क्लोराइड, राइट। यहाँ पे जो बेरियम सल्फेट हमारे पास बनता है वो कैसा बनता है, व्हाइट पीपीटी, मतलब व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है रेडॉक्स रिएक्शन। व्हाट इज मेंट बाय रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है हमारे पास? रेडॉक्स रिएक्शन मींस रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। भाई रेडॉक्स दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से मिला है, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, राइट। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो, साइमल्टेनियसली चले, उस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, द रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो, उसे हमने क्या बोल दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ में हीट करते हैं तो वो हमें क्या देता है, कॉपरस ऑक्साइड। कॉपरस ऑक्साइड मींस ये क्या कर रहा है, गेन ऑफ ऑक्सीजन कर रहा है, राइट। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोल देंगे बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज रिडक्शन रिएक्शन। व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन? रिडक्शन रिएक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट टू इट। ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या कहलाता है, रिडक्शन। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या था, गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के अंदर क्या था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस रिडक्शन वो होगा जहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। फॉर एग्जांपल सल्फर को अगर आप हाइड्रोजन के साथ में हीट करते हो, वो क्या देता है आपको, हाइड्रोजन सल्फाइड। इट मींस ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को गेन कर रहा है। यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा था, ऑक्सीजन को गेन कर रहा था। तो ये हमारे पास क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज रेडॉक्स रिएक्शन का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं। जैसे हमारे पास कुप्रस ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ में हीट करता है तो ये किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, कॉपर प्लस वाटर के अंदर। अब देखो यहाँ से कॉपर का रिडक्शन होके ये किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके हमारे पास कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट मीन यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। इट मींस यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इस प्रोसेस के अंदर रिडक्शन। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो इट मींस ये पूरा प्रोसेस हमारे पास क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो बेटा यहाँ पे हम क्या बताएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अपना ऑक्सीजन डोनेट करे, मतलब गिव्स ऑक्सीजन, या फिर यू कैन से सेल्फ रिड्यूस, जो अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे दे, डोनेट कर दे और खुद का रिडक्शन करवा ले। जैसे कि यहाँ पे कुप्रस ऑक्साइड, इसने क्या किया, अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, जिससे हमारे पास क्या बन गया, वाटर मॉलिक्यूल, और इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कॉपर हमारे पास, कुप्रस ऑक्साइड में कॉपर हमारे पास कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब कुप्रस ऑक्साइड कैसे काम कर रहा है हमारे पास, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो, सॉरी बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम कर रहा है, जो अपना ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है और सेल्फ को रिड्यूस करा रहा है। तो हमारे पास कॉपर यहाँ कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो अपना ऑक्सीडेशन करवा ले या फिर अपना हाइड्रोजन किसी को डोनेट कर दे। देखो नाम से अपोजिट है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो खुद का रिडक्शन करवा रहा है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो खुद का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, राइट। तो अब यहाँ से देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। बट ये क्या कर रहा है, अपना हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, अपना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है, तभी तो इसका कॉम्बिनेशन फॉर्म मिला है। तो हमने क्या बोल दिया इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज, सबसे पहले हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रेडॉक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होगा हमारे पास बेटा,
ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन है जिसके अंदर या तो ऑक्सीजन गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो। फिर रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जस्ट अपोजिट टू ऑक्सीडेशन, या तो हाइड्रोजन गेन हो या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो। अब इनके बेसिस पे हमने ओवरऑल एक रेडॉक्स रिएक्शन बता दी जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहे हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इट मींस जस्ट अपोजिट टू दैट, वो क्या करेगा? खुद का रिडक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद का रिडक्शन करवाए और अपना ऑक्सीडेशन किसी को डोनेट कर दे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद का ऑक्सीडेशन करवाए और अपना हाइड्रोजन किसी को डोनेट करे, राइट। अब बात करते हैं बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन की। हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी अभी। डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स होते हैं हमारे पास। कैसे कैसे टाइप होंगे हमारे पास? डीकंपोजिशन रिएक्शन बेसिकली हम 3 टाइप से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वन डीकंपोजिशन होता है ब्रेक डाउन। अब ब्रेक डाउन कैसे कैसे किस किस के हेल्प से होता है? फर्स्ट वन थर्मल डीकंपोजिशन, जब ब्रेक डाउन हमारा हीट की हेल्प से हो, मतलब टेम्परेचर देने पे हो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो वो आपके पास क्या बना देता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे हमने क्या बोल दिया? थर्मल डीकंपोजिशन। जो हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन टेम्परेचर की हेल्प से, हीट की हेल्प से हो रही है, उसे क्या बोल दिया? थर्मल डीकंपोजिशन। नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन को आप बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हो। क्या बोलते हैं हम इसे? इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन होता क्या है हमारे पास? जब हम वाटर को हीट करते हैं, मतलब वाटर को आप इलेक्ट्रिक करंट दोगे, वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो वो आपको हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों गैस दे देता है। इसे हमने क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। कि किसी के अंदर से करंट पास करवाना, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने पे जब वो डीकंपोजिशन देता है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन। Next one is photo decomposition. Photo is related to photons. Photons like sunlight, right? तो हम क्या बोलेंगे कि फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है? जो लाइट की हेल्प से हो या फिर सनलाइट की हेल्प से हो, तो उसे हमने क्या बोल दिया? फोटो डिकम्पोजिशन। जैसे कि हमारे पास क्या है? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप धूप में रख देते हो, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में जब आप रिएक्ट करवाते हो, तो ये आपको क्या देगा? सिल्वर प्लस क्लोरीन। इट मीन्स ये हमारे पास क्या दे रहा है? डिकम्पोजिशन दे रहा है, राइट। ये भी डिकम्पोजिशन रहा है बट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो डिकम्पोजिशन कितने टाइप से हो गए हमारे पास? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ हीट चेंजेस। रिएक्शन के अंदर हीट का चेंजमेंट होता है। किस टाइप से हीट का चेंजमेंट होगा? फर्स्ट हमने क्या बोल दिया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमारी हीट इवॉल्व होती है। इवॉल्व मींस रिलीज होती है। जैसे यहाँ पे देखो आप, दो टाइप की रिएक्शन बता दी मैंने आपको, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होगी? जिसके अंदर हमारे पास हीट इवॉल्व होगी, मतलब रिलीज होगी। जैसे कि आपने एग्जांपल ले लिया एक्सोथर्मिक के अंदर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या हो जाएगी कि मैंने बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। जब आप किसी भी कार्बन मटेरियल को बर्न करते हो, जस्ट लाइक कोल, राइट, तो उसको आप बर्न करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो आपको क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या रिलीज होगी? हीट। मतलब अगर किसी रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है प्रोडक्ट के साथ में, तो उसे हमने क्या बोल दिया? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होगा बेटा? देखो यहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट इन्वॉल्व या एब्जॉर्ब हो, मतलब जिसे हमें पहले ही हीट देनी पड़े। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब आप हीट करते हो तो आपको इसे हीट देनी पड़ती है, मतलब हमें पहले से हीट देनी पड़ेगी। तो ये क्या देगा आपको? प्रोडक्ट फॉर्मेशन देगा, नाइट्रस ऑक्साइड, राइट। तो वो रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, एब्जॉर्ब हो, उसे हमने क्या बोल दिया? एंडोथर्मिक। और जिसके अंदर हीट रिलीज हो उसे क्या बोल दिया? एक्सोथर्मिक। आई होप बेटा पूरा कंटेंट आपको समझ में आया। देखो हमने इसके अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन सारी डिस्क्राइब की है। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? combination reaction, then decomposition reaction, then displacement reaction, then double displacement reaction, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसके बाद क्या बोला हमने? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फिर उसके बाद आप क्या बताओगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन हमारे पास
सॉरी डिकम्पोजिशन हमारे पास कितने टाइप से होगा, 3 टाइप से, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटो डिकम्पोजिशन। फिर हीट के बेसिस पे आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि हीट इन्वॉल्व होती है या इवॉल्व होती है, तो वो क्या हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। बेटा यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पूरा कंटेंट आपका खत्म हो जाता है, बट अगर किसी को भी इस वीडियो में कोई डाउट होता है देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। आई होप पूरा वीडियो आपको इजीली समझ में आया है, और प्लीज लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and 1 press the bell icon for further notification. Thank you everyone.